अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राजे संभाजी मित्र मंडल द्वारा आयोजित भव्य 23वें दही हंडी महोत्सव और 23वें माखन चोर दही हंडी फोड़ प्रतियोगिता के लिए मंच का भूमि पूजन समारोह की तैयारी आज 16 अगस्त के रोज महात्मा फुले विद्यालय जिंतूर रोड परभनी के मैदान पर उत्साह के साथ पूरी की गई। ये भव्य समारोह राज्य संभाजी मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद संजय उर्फ बंडू जादव के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। ये परभनी के करों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। इस भूमि पूजन का शुभारंभ परभनी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पंडितनाथ घुले पाटिल, संचालक सोपानराव मोरे, राव साहब रेंगे, उसी तरह रमेश भाऊ दड़वी, अजय गवाने इनके हाथों किया गया। इस समय अजय गवाने, सचिन मोटे, संतोष कांबळे, शीतल साकला, राम प्रसाद रने, दिलीप पवार, सचिन जोगदंड, प्रहलाद राव लाड़, सचिन राष्ट्रकूट, देवीदास राव खटिंग, पवन आगलावे, कुणाल गायकवाड़, गजानन लवाड़े, प्रदीप भालेराव, संतोष सामाले आदि मान्यवर के साथ राज्य संभाजी मित्र मंडल के सभी सदस्य और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। पूर्णा जंक्शन पर रेलवे का घटिया काम उजागर, जानबूझकर पूर्णा जंक्शन को डमी और उसका महत्व कम करने के वरिष्ठ अधिकारियों का षड्यंत्र। 2 महीने में बने टीन शेड से बरसात का पानी सारा यात्रियों के सर गिरा। पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर बनाए गए नए टी शेड को अभी मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए कि ये बरसात का पूरा पानी सीधा यात्रियों के प्लेटफार्म पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये घटिया काम चलते हुए यात्रियों को भीगकर सफर करना पड़ रहा है। जहां शेड यात्रियों को बारिश में धूप से बचाने के लिए बनाया जाता है, यहाँ के रेलवे के अधिकारियों के लापरवाही और भ्रष्टाचार का नजारा साफ झलक रहा है। रेलवे प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से जनता का पैसा लूटकर केवल पूर्ति का काम किया गया है। 2 महीने में ही टीन शेड से पानी गिरना ये भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। जल्दी ही कार्रवाई नहीं की गई तो जनता आंदोलन करने की मजबूर होगी। करोड़ों का बजट खर्च होने के बावजूद काम टिकाऊ क्यों नहीं हुआ है? क्या रेलवे अधिकारी जानबूझकर इस भ्रष्टाचार पर चुप है? यात्रियों के नागरिकों की मांग है कि इस काम को उच्च स्तरीय पे जांच हो और जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए नया और मजबूत शेड तुरंत बनाया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नौनौरे ने इल्जाम लगाया है कि इस काम को जल्द से जल्द अंजाम नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में जनता आंदोलन करने पर मजबूर होगी। प्रशासन अब इसे कितना गंभीरता से लेता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तारीख 12 अगस्त 2025 के रोज चुड़ावा हद में अज्ञात व्यक्ति ने रोहिदास विक्रम शेवाड़े का गला काटकर खून किया था। ऐसी घटना हुई थी। पुलिस विभाग की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचे और तेजी से जांच शुरू की और 48 घंटों में अपराध को सुलझाया और आरोपी को अपने शिकंजे में कस लिया। 12 अगस्त के रोज मृतक की मां की शिकायत पर चुड़ावा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी अपराध की गंभीरता को समझते हुए तुरंत उन्होंने यहाँ के स्थानिक अपराध शाखा और चुड़ावा के अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को अलग अलग टीम गठित कर दिशा निर्देश और आदेश दिए। में आए हुए एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल के नेतृत्व में और डीवाईएसपी समाधान पाटिल इनके और एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल एवं उनके तैनात समस्त टीमों ने उक्त अपराध की बिना किसी सूचना के आधुनिक तरीकों के तहत उपयोग करते हुए बड़ी मेहनत के साथ अपराध की जांच की और गोपनीय जानकारी के आधार पर अपराध का खुलासा किया। इस जांच में पता चला कि आरोपी नाम शेख रमजान शेख मदार, उम्र 39 साल, रहने वाला पिंपलगांव, तालुका पालम। इसने मृतक रोहिदास इसके पुराने आर्थिक व्यवहार के विवाद को लेकर उसका बुरी तरह से खून किया है। ऐसा सामने आने पर अपराधी शेख मदार को गिरफ्तार किया गया और इस कार्रवाई में एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी सूरज गंगाल और डीवाईएसपी समाधान पाटिल, एलसीबी के पीआई पाटिल, पीएसआई गोबड़े, पीएसआई किंगे, पीएसआई पीडी भारती, राजू मुत्तुपोड़, जगताप, पुलिस उप निरीक्षक चंदन सिंह परिहार, पुलिस अधिकारी मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबल, रघुनाथ दुधाटे, भदरगे, गजानन क्षीरसागर कांगने, राहुल परसोड़े, गायकवाड़, शरद सावंत, नील पत्रेवार के अलावा चिड़ावा पुलिस थाने के कचवे, राजेश एतवार, मिटके जादव, हनवंते के साथ साथ साइबर क्राइम के गणेश कोटकर आदि के ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते। सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें
मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852, एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। राज्य और केंद्र सरकार किसानों को किस तरह से हवा में छोड़ दिया है, इसका आज उदाहरण हमें सामने देखने को मिल रहा है। तो यह दृश्य कितना भयानक है, आंख शरीर को पूरी तरह से रोंगटे खड़े करने वाला ये दृश्य दिखाई देता है। विनोद पवार नाम के किसान ने अपने आप को नदी में सभी अधिकारी और कर्ताओं के सामने विनोद पवार नामक किसान ने जल समाधि नदी में उड़ी मारकर कर दी और वो बहता हुआ जाकर अपने गत प्राण कर दिए गए। जी गांव प्रकल्प के गए हुए खेती के मुआवजे को लेकर ये मुआवजा मिले, इसको लेकर जलगांव जामोद तालुके के गोलखेंड स्थित किसानों ने जी गांव प्रकल्प के तहत आने वाले अढ़ल गांव के पूर्णा नदी में जल समाधि आंदोलन किया गया था। आंदोलन में गोलखेड़ स्थित किसान विनोद पवार ने पूर्णा नदी में उड़ी मारकर अपने आप की जीवन यात्रा जल समाधि में समाप्त कर दी। ये एक अफसोसनाक घटना है। क्या इसके बाद भी राज्य सरकार जागेगी? ऐसा प्रश्न निर्माण होते हुए किसानों में आक्रोश निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। कुदला हो पवार साहेब जाऊ द्या. अरे डुबला. 15 अगस्त 2025 को परभनी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फुटसल टूर्नामेंट एक प्रेरणादायी और रोमांच खेल आयोजन साबित हुआ। स्पोर्ट्स अकादमी AIFF के तहत टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ये आयोजन JK टर्फ परभनी यहाँ पर आयोजित करते हुए सुबह से लेकर शाम तक ये आयोजन किया गया, जिसमें वर्ग के आयु जिसमें अंडर 12 साल, 15 साल और 17 साल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और दिन भर खेले गए रोमांच फुटसल मैचों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। विजेता और विजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक वितरित किया गया। प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मान पत्र देकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया था। ये टूर्नामेंट केवल खेलों तक ही सीमित नहीं रहते हुए बल्कि इससे ऐसा आयोजन था कि जिसने युवा खिलाड़ियों के देशभक्ति और खेल संस्कृति का संगम करते हुए एक मंच प्रदान किया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के तौर पर कैलाश माने, शेख अमीर खुसरो, तबरेज खान, शेख अब्दुल्ला सर, कासिम अदीम इस समय मंच पर मौजूद थे। आयोजक सैयद शकील, सचिव ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमी ने कड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर में पहली बार महाराष्ट्र शासन मान्य HSRP नंबर प्लेट सेंटर का यानी न्यू यूसुफ आर्ट में शुभारंभ हुआ है। ये सेंटर शहर के बस स्टेशन के रोड पर समत हॉस्पिटल के बाजू में है। इस उद्घाटन के समय सिटी DYSP दिनकर डंबाड़े, ट्रैफिक शाखा के प्रभारी अधिकारी वामन बेले, ट्रैफिक के PSI प्रकाश पंडित, ट्रैफिक के PSI अविनाश बनाटे, ट्रैफिक के ASI मुंजाजी दांडे, ट्रैफिक के ASI श्रीराम किरवले, ट्रैफिक अमलदार अनिल राठौर, ट्रैफिक अमलदार शेख मुश्ताक तावर भारत और इसी तरह पेंशनर PSI रविंद्रनाथ दीपक और पेंशनर PSI मकसूद पठान की प्रमुख उपस्थिति रहते हुए इलाके के नागरिक और उनके मित्र परिवार बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थे। महाराष्ट्र शासन ने जे नंबर प्लेट लागू केली आहे HSRP हाय रजिस्ट्रेशन जे नंबर प्लेट आहे आपला सेंटर परभणीच्या जे बस स्टँड आहे त्याच्या बाजूला समद हॉस्पिटलच्या बाजूला चालू आहे। तो आपले जे बी जुने नंबर गाडी आहे 2010 ते 20 हे 10 वर्षात जे बी गाडी आहे ते आपल्याकडे आणा, ते बुकिंग करा। बुकिंग आणि फिटमेंट सेंटर आत्ता आपण नवीन चालू केले आहे। सगळेजण या आणि बुकिंग करा आपली गाडी आणि फिटमेंट सेंटर बी आला आहे। सिटीच्या बाहेर जाऊनची काही गरज नाही, आपल्या सिटीमधून फिटमेंट सेंटर चालू झाला आहे। यूसुफ आर्ट नाव आहे आपला आणि आपली एक दुकान शनिवार बाजारपाशी आहे, तिथून बी बुकिंग चालू आहे। आणि हे जे सेंटर आहे आपलं ते फिटमेंट सेंटर म्हणजे फिटिंग बी होणार आणि बुकिंग बी होणार, आपल्याकडे दोन्ही काम होणार। हे बस स्टँडपाशी जे सेंटर आहे।
परभनी शहर में वासुदेव युवक मित्र मंडल की ओर से पिछले 14 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विविध गतिविधियों का आयोजन करता आ रहा है। इसी कड़ी में 16 अगस्त को शहर स्थित कौस्तुभ मंगल कार्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर, मेधावी विद्यार्थियों के लिए उनका सम्मान समारोह, वासुदेव समाज भूषण पुरस्कार जैसे विभिन्न समाज उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वासुदेव समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने जो वासुदेव वेशभूषा धारण की और कार्यक्रम के लिए वासुदेव युवक मित्र मंडल के अध्यक्ष कोंडीबा ढवळे, उपाध्यक्ष विश्वनाथ सुक्ते, सुरेश वाडेकर, मानाजी चौहान, नितिन मास्टर, कैलाश सुक्ते, माधव चौहान, नागेश सुक्ते, चंद्रकांत चौहान, संतोष भांडे, श्रीराम सुक्ते, शंकर मास्टर, सुखदेव चौहान आदि ने कड़ी मेहनत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वासुदेव समाज की महिलाएं एवं बच्चे इस कार्यक्रम में रहकर कार्यक्रम का आनंद लिया। कोंडीबा रामराव ढवळे वासुदेव युवक मित्र मंडळ संस्थापक अध्यक्ष। आम्ही गेल्या मागील 14 वर्षापासून श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा कार्यक्रम आम्ही दरवर्षीप्रमाणे करतो। हे 15वं वर्ष आहे आमचं। यावर्षी पण दरवर्षीप्रमाणेच आम्ही कार्यक्रम केलेला आहे। तरी आम्ही पहिल्या दिवशी महाआरतीचा कार्यक्रम राहते आणि आता गोपाळकाला आता दहीहंडी फुटली की महाप्रसादाचा प्रोग्राम दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आम्ही केलेला आहे। एक मित्र मंडळ परभणी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी 15वी वर्षी आमची आहे। गेल्या वर्षी जवळपास आम्ही रक्तदानाचं जवळपास 30 ते 40 ब्लड डोनेट झालेलं होतं। यावेळेस महाप्रसादाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणलं तर हे जे कार्यक्रम राबवायचं जे असतं सर्व समाज बांधव दरवर्षी एकत्र यावं आणि सर्वांचं मिलन व्हावं या उद्देशानं आम्ही हे करतो आणि दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी तसंच जोमानं कार्यक्रम चालू आहे। थोडं बोलून आणि जय श्री कृष्ण वासुदेव युवक मित्र मंडळ यांच्याकडून दरवर्षीप्रमाणे कार्यक्रम करण्यात येत आहे। मागील 14 वर्षापासून आम्ही कार्यक्रम करतो। कार्यक्रम करण्याचा उद्देश एकच आहे की आमच्या भटके विमुक्त जातीला एक छोटासा संघ छोट्याशा घरातून आलेला आहे, त्यांना सगळ्यांना माहिती करायची आहे की बाबा वासुदेव समाज हे काय आहे आणि काय नाही, त्यांना कळविण्यासाठी किंवा दरवर्षीप्रमाणे आम्ही जिथं जातो तिथं आमचा समाज एक गरीब दुबळा असल्यामुळे आम्हाला काहीतरी भेटावं, भटक्या विमुक्त जातीला सगळ्या गोष्टी भेटत नाही। त्याच्यामुळं आम्ही या कार्यक्रमाचे एक रूपरेषा आणि उद्देश ही असल्यामुळे आम्ही हे कार्यक्रम दरवर्षी राबविण्यात येतात। जय कृष्ण। परभणी शहरामध्ये आज 15 वर्ष झालं गोकुळ अष्टमीचा कार्यक्रम आम्ही वासुदेव समाज सगळे मंडळी मिळून करत आहात। तरी आमच्या वासुदेव समाजासाठी आम्हाला असं वाटतं की कृष्णाचा एक मंदिर झालं पाहिजे, त्याला जागा झाली पाहिजे, कारण की वासुदेव समाज हा छोटा आहे तरी पण गरीब पोटाला मारून हे वासुदेव समाज पुढे जाण्यासाठी काहीतरी कार्य करतंय आणि समाज दिसण्यासाठी पण समाज आमचा छोटा असल्यामुळं समाज दिसावा आणि समाज एकत्र यावा म्हणून हे कार्यक्रम आम्ही पार पाडतो। तसंच कोंडराम ढवळे हे अध्यक्ष आहेत, तरी सगळे आमच्या कमिटीचे जे काय आहेत वासुदेव समाजाचे मित्रमंडळ हे खूप छान पद्धतीने आज 15 वर्ष झालं कार्यक्रम राबवित आहे। मला तरी असं सगळ्यांना वाटतंय, विनंती करते की सगळ्यांनी सहकार्य करावं वासुदेव समाज मित्रमंडळाने आणि हे कार्यक्रम आजचा पण खूप छान केलेला आहे। त्यानं एक 5 दिवसामध्ये नियोजन लावून जर एवढा छान कार्यक्रम केलेला आहे तर मला वाटतं सगळ्यांनी सहकार्य केलं तर आमचा कार्यक्रम खरंच खूप छान मोठा होऊ शकतो आणि समाज बांधवांना वासुदेवांना पण एक सहकार्य भेटेल आणि वासुदेव समाजाला एक असं होईल की एक जागा भेटल्यानंतर आमचं एक हक्काचं मंदिर राहील जय कृष्णाचं। त्याच्यासाठी मी सगळ्याची खूप आभारी आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304।
मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.